अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे अब का ही कहे हम, उस लड़की ने बड़के बउआ को अपने मोह के जाल में ऐसा फांसा है कि बड़के बउआ को तो सही और गलत में अंतर समझ ही नहीं आ रहा है। वो बस जो कहती है वही करता है बड़के बउआ। वो बड़के बउआ को अपनी उंगली पे नचाती है और बड़के बउआ नाचते हैं। हम रोके लेकिन हम ही गलत ठहराए गए। पहला फैसला गलत, विधवा विवाह एकदम गलत। दूसरा, अपने छोटे भाई की पत्नी से शादी करने का फैसला बिल्कुल गलत। उन लोगों ने लिया है गलत फैसला, लेकिन उसका परिणाम ये परिवार भुगत रहा है। देखो। अरे दीदी बस करिए अब। अरे ठीक है, अरे विनती करते हैं चुप कर जाइए। सच से मुंह मोड़ लेने से दीदी सच नहीं बदल जाएगा। अरे हमारा खून ही गलत है। हमारे साथ हमारी परवरिश हमेशा रही है, हमारे परिवार के साथ रही है, लेकिन आज हमारा खून हार गया और हमारी परवरिश जीत गई। मिस्टर नंदन झा, नाना जी। प्रणाम मां जी। अब क्या हुआ सर? ये मिस्टर अंशुमन झा कहने के लिए तो मेरे भाई हैं। इन्होंने मेरा गला घोटा और मुझे जान से मारने की कोशिश की और साथ ही साथ मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। और यहाँ पे सभी लोग मेरे इस बात की गवाह हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम वकील साहिबा? दरअसल बात यह है कि दोनों बच्चे रोश में आ गए थे और फिर नंदन, अंशुमन भैया का ऐसा इरादा नहीं था। वकील साहिबा, ये दोनों भाइयों के आपस का मामला है और भाई भाई के झगड़े में एक भाई दूसरे भाई की जान थोड़ी ना ले लेता है। क्या बात कह रहे हैं आप बाबूजी? महाभारत तो भाई भाई में ही हुआ था ना। और बात को छुपाने का क्या फायदा? छोटके बउआ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़के बउआ ने छोटके बउआ को जान से मारने का धमकी दिया है। भाई सही कह रहे हैं, भैया ने दी थी धमकी। नंदिनी, ये सब क्या चल रहा है राय बहादुर साहब? हमारी बच्ची इस घर में क्या कभी भी सुखी नहीं रह सकती? मान जी, वो ये नोटिस कोर्ट का निर्देश है, उसी हिसाब से रहना, वरना आपको ये घर छोड़ना पड़ जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिए मिस्टर अंशुमन, आप मेरे क्लाइंट के इर्द गिर्द भी नहीं फटक सकते। और ना ही मेरी पत्नी के पास। जुबान संभाल के। संभालना तो आपको है। अपना हाथ, पैर, जुबान और वो सब जो आप मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है ना कि आप ना थोड़ा कंट्रोल में रहिए। नंदन, ये सब क्या है? ये क्या बेतुकी पाबंदी है? अंशुमन खुद अपने ही घर में तुमसे
और सुमन से 20 फीट दूर रहेगा? क्या है ये सब? बंद करो ये सब। जी हाँ, ये कोर्ट का निर्देश है। मिस्टर अंशुमन, कोर्ट के निर्देश का पालन कीजिए और इनके करीब मत जाइएगा। अगर मुझे कोई भी एविडेंस मिला तो अगला निर्देश नहीं आदेश होगा कोर्ट से, घसीटते हुए जेल में डालने का। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी जेल में बहुत जान पहचान है आपकी, है ना? मतलब तू कहना क्या चाहता है? ओह वाह, कितने मासूम है ना आप, या बनने का नाटक कर रहे हैं। वकील साहिबा, इसे मेरे सामने से ले जाइए प्लीज। नहीं तो क्या? नहीं तो जान से मार दोगे? जान से मारोगे? मारो, कम ऑन प्लीज, मारिए मुझे। क्या? कम ऑन, क्या? बस नंदन, कैसे आदमी हो तुम? सरे आप अपने भाई की पत्नी की इज्जत उछाल रहे हो। और वकील साहिबा, वकील होने से पहले एक औरत है आप, तो औरत के अधिकार को भी जानती होंगी। आपके कानून में ये तो जरूर लिखा होगा कि किसी भी औरत को छूने से पहले उसकी इजाजत की जरूरत होती है। औरत के अधिकार के लिए कानूनी नियम भी समझती होंगी। तो फिर आप हम पर छोड़ दीजिए, यह हमारा फैसला होगा कौन हमारे करीब आ सकता है और कौन हमें छू भी नहीं सकता, समझिए? श्री कृष्णा हरे हम कान्हा जी को साक्षी मानकर आज हम एक फैसला लेते हैं, और ये फैसला हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सारी औरतों के लिए लेते हैं जिसे कमजोर समझते एक पुरुष या गलत सोच रखने वाले असामाजिक लोग, जो जबरदस्ती अपने फैसले उन पर थोपते हैं, औरतों को अपने अधिकार से वंचित रखते हैं। इसलिए हम सुमन अंशुमन झा आज एक प्रण लेते हैं कि हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यहीं रहेंगे और अपने अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, उससे दूर नहीं भागेंगे। हमें शक्ति दीजिएगा कान्हा जी। ये कागज का टुकड़ा हमारे मन, हमारी भावनाएं और हमारे दिल को नहीं बदल सकता नंदन। हमारा दिल जिसे आराध्य मानता है वो सिर्फ हमारे अंशुमन जी है। अंशुमन जी हमारे प्यार हैं और वही हमारी पूजा। अंशुमन जी के लिए जो मान, जो प्यार और जो अधिकार है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। अंशुमन जी, आपको हमसे एक वादा करना होगा। जिस कागज के टुकड़े के सहारे हमारे और आपके बीच ये दूरी की दीवार खड़ी की गई है, उसे आप गलत साबित करेंगे।
और झुटलाएंगे इस कागज के टुकड़े को। मैं वादा करता हूं सुमन। रुक जाइए बिग्बी। अब सुमन के करीब नहीं जा सकते बिग्बी। कानून यही कहता है, और मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूं, समझे? अंशुमन बाबू, रुक जाइए अंशुमन बाबू। अभी स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, पर अभी सुमन ने एक प्रण भी लिया है और आपसे वादा भी। कोई भी कदम सोचे समझे बिना मत लेना। आइए। नंदन, एक इंसान को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि वो इंसान ना रहे। अपनों से यूं कानूनी दांव पेश खेलना तुम्हें अपनों से ही दूर कर रहा है बेटा। जब एक बेटे को अपने ही घर में अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो घर उसका नहीं रह जाता, और जो लोग उसकी इस लड़ाई में उसका साथ ना दे वो लोग उसके अपने नहीं होते। बुझिए छटके। मैं हमारे लिए ये बनवा रहा था ग्लोब, ताकि हम इसे देखें और याद रखें कि इस दुनिया में हम दोनों हमेशा हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहेंगे। सुमन, सुमन, एक बेटा जिसे हमने पैदा किया, उसकी करतूतों की वजह से हम शर्मिंदा हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा इतना अपमान हुआ, आज तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंची, उस बेटे की तरफ से हम माफी मांगते हैं। नहीं सुरभिमा, आप ऐसे मत कहिए। अब हमारी भी तो माँ है ना। आप बस हमें हमेशा अपनी पलकों की छांव में रखिए, बस हमें वही चाहिए। फिर हमने जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी है, वो लड़ाई हम हर हाल में जीतेंगे। तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो पहले खा लो। नहीं सुरभिमा, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज खाना खाने के लिए जिद मत कीजिए। हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक अंशुमन जी हमें अपने हाथों से खाना ना खिलाते। प्लीज सुरभिमा। पागल हो गई हो क्या सुमन? ये क्या पागलों वाली जिद है? चलो आ जाओ। वहीं रुक जाओ।
ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इसे पार करके हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। नफरत करते हम तुमसे नंदन, नफरत। अपने भाई और उसकी पत्नी के साथ बहुत गलत कर रहे हो तुम नंदन, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे भाई ने तुम्हें मुझसे छीनकर मेरे साथ जो किया है वो गलत नहीं था? चलो यहाँ से। लक्ष्मण रेखा? नंदन चलो, हमने कहा चलो। नंदन ये क्या लक्ष्मण रेखा की बातें कर रही है ये? नंदन क्या तमाशा कर रहे हो तुम? क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम क्यों नहीं सुमन और अंशुमन भैया के रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हो? नंदन, सुमन तुम्हें छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम नंदन। बस आरती थी, बस। अगर आपको उनका साथ देना है तो जाइए, दीजिए, मगर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं सुमन से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और मैं सुमन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने जा रहा हूं। अगर वो मेरी नहीं हो पाई तो उसे बिल्बी का भी नहीं रहने दूंगा। That's it. नंदन क्या हो गया है तुम्हें? एक जुनून ने तुम्हें सोचने समझने तक के लायक नहीं छोड़ा है नंदन। कैसे स्टूपिड वाली बातें कर रहे हो? बेवकूफ हो गए हो तुम नंदन। बात तो सही है कि सुमनिया हमारी भगिनी है, बाकी उसके करने से हम इतना शर्मिंदा है ना। अगर उस सुल्तानगंज में हमारे घर होती ना तो इतना अच्छा परिवार तोड़ने के कारण हम ऐसा सबक सिखाते ना, वो जिंदगी भर वो सबक याद रखती। नंदन, खुद को आईने के सामने खड़ा करो और खुद से सवाल करो, तब तुम्हें समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत। वाह, ये आप ही के बेटे हैं ना समधन जी? माफ कीजिएगा लेकिन आपके काबू से बाहर हो चुकी है। छोटी माँ का पल्लू पकड़ के बहुत घूमा जा रहा है। अपना ही परिवार हाथ में नहीं है तो क्या करेंगे भाई। क्या सिखा रही हो छोटे बउआ को? हाँ, छोटे बउआ तुम जाओ, हमको कुछ बात करना है इससे। माँ, आपने मुझे क्यों मारा माँ? इसलिए आपने मुझे मारा नहीं क्योंकि मैं सही का साथ दे रही हूँ माँ। तुम तय करोगे इस परिवार में कि का सही है और का गलत। तुम्हारा है ना अपना गृहस्थी, जाके संभालो अपना घर, सारा समय यहाँ काहे पड़ी रहती हो? इस घर के संस्कार पहले ही तुम्हारी उस प्यारी सुमन भाभी के कारण खराब हो चुके हैं, और मत बिगाड़ो। जा। इस घर के संस्कार का असली रंग अभी आया नहीं है, अभी आना बाकी है। अंशुमन बाबू, आप भी किसी वकील से सलाह कर लीजिए ना, ताकि इस समस्या का समाधान मिल सके। ये कानूनी दांवपेच है और वकील लोग ही इसे बेहतर समझ सकते हैं। जी नाना जी, मैं बात करता हूँ किसी से। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी ऐसा वक्त भी दिखाएगी। अंशुमन बाबू, आप दोनों की समस्याएं तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कब तक चलेंगी ये तो शिव शंभू भोलेनाथ ही जानते हैं, परंतु आप धैर्य रखिएगा। क्या है कि जीत हमेशा धैर्य की ही होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महन जी, लेकिन इस समय अंशुमन और सुमन पर जो बीत रही है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरे बुरे कर्म जिम्मेदार है महन जी। अंशुमन और नंदन दोनों मेरे बेटे हैं, लेकिन मैं इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी सजा देनी है मुझे दे, मेरे बच्चों को बख्श दे। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस हम सबका वक्त सही नहीं चल रहा है। आप सब खाना खा लीजिए। अंशुमन बेटा चलो खाना खा लो। तुमने और सुमन ने कल से कुछ नहीं खाया है। देखो अब तुम मस्जिद पकड़ना कि तुम्हें खाना नहीं खाना है। बेटा खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और जिस अन्याय के खिलाफ तुम्हें लड़ाई लड़नी है उसके लिए तुम पे शक्ति कहाँ से आएगी?
मैं सुमन को खाना खिलाने का कोई रास्ता निकालता हूँ। याद है सुमन, जब हम दोनों पहली बार सड़क पर मिले थे, कैसे तुमने एक बूढ़ी औरत के लिए पूरी सुल्तानगंज की सड़क को जाम कर रखा था। हमारी पहली मुलाकात में हमारे बीच तकरार हो गई थी और जब मुझे पता चला कि तुम नंदिनी की दोस्त हो, तब हमारी इस तकरार ने एक नया मोड़ लिया और देखते देखते कब ये तकरार प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। फिर मैं तुम्हें मिस सुल्तानगंज कहकर बुलाने लगा। याद है तुम्हें वो पल जब मैंने तुमने मुझे आई लव यू कहा था? बस चुप हो जाओ। तुम जानते हो ये सारी बातें सुनकर ना हम आश्चर्य महसूस कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम ये जानकर हैरान हैं कि हमारा मन किसी इंसान को पहचानने में इतना गलत कैसे हो सकता है। हम तुम्हारे अंदर के छुपे हुए शैतान को ही नहीं समझ पाए नंदन। एक ऐसे इंसान को चाहने लगे जो इतना सेल्फिश है, जो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, किसी की परवाह नहीं करता। मुझे मेरी परवाह करना वक्त ने सिखाया है सुमन, तभी तो मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई लव यू सुमन, आई लव यू। चुप करो, बंद करो अपनी बकवास। तुम हमें जिंदगी भर इस कमरे में बंद रखो, जिंदगी भर हम पर नजर रखो, हमें चलेगा। लेकिन अब हम कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। हमने बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख लिया है। हमारा आज और आने वाला फ्यूचर सिर्फ अंशुमन जी का है। हम सिर्फ और सिर्फ अंशुमन जी के और तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। ये बात गांठ बांध लो।